बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सच्चे दरबार की जय। गुरु भाइयों और बहनों, शेक्सपियर ने अपनी एक नॉवल लिखी हैमलेट, और उसमें कुछ पंक्तियां उन्होंने लिखी। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट ओनली फ्यू दाई वॉइस। इस संसार में सबको अपने कान दो, माने सबकी सुनो, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को, केवल कुछ आत्मीय जनों को अपने स्वर दो, अपने शब्दों को दो। और आज गुरु भाइयों और बहनों, हम वो कुछ चुनिंदा लोग हैं, समाज के सौभाग्यशाली लोग, जिन्हें साक्षात इस युग के दृष्टा गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के डायरेक्ट वचन, डायरेक्ट रेवलेशंस, मौलिक विचार और चिंतन हमें मिले हैं स्वयं महाराज जी द्वारा लिखित इन भजनों के रूप में। महाराज जी के भजन हम कह सकते हैं कि वैदिक ऋचाओं जैसे अकाट्य और प्रमाणित हैं, सार तत्व से परिपूर्ण हैं और इतनी गूढ़ और रहस्यमयी बातें, तथ्य इनमें समाहित हैं, मानो किसी एन्क्रिप्टिक एन्कोडेड लैंग्वेज में लिखे गए हैं। आइए आज हम महाराज जी के इन्हीं दिव्य भजनों को डिकोड करने की, समझने की कोशिश करते हैं। महाराज जी के समस्त भजनों को दो भागों में उन्हें बांटा जा सकता है। पहला चरण है आकार। इस युग में एक नए युग का आकार भी गढ़ा जा सकता है, और वो आकार कैसा होगा? दूसरा चरण है साकार। ये आकार साकार कैसे हो, ये भी महाराज जी के भजनों में हमें पढ़ने को मिलता है। आइए पहले हम पहले चरण की बात, आकार की बात करते हैं। हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं, वैदिक धर्म के वेदांत दर्शन हैं, उनमें ऋषियों ने एक लॉ, एक नियम लिखा है, जिसका नाम उन्होंने दिया है शशि शाखा न्याय। शशि शाखा न्याय क्या है? ये कहते हैं एक बार एक ऋषि खुले मैदान में चले गए और वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। ऋषि का उद्देश्य था कि मुझे इन बच्चों को आकाश का उज्जवल चंद्रमा शशि दिखाना है, लेकिन समस्या ये थी कि ये जो बच्चे थे, ये सिर्फ दाएं और बाएं ही देखना जानते थे। ये आकाश की ओर, ऊंचाई की ओर देख ही नहीं पाते थे। तो ऐसे में इन ऋषि ने शशि शाखा न्याय लगाया। इन्होंने सब बच्चों को इकट्ठा किया, आओ और दो देखो बच्चों, मैदान के दाईं ओर देखो एक वृक्ष खड़ा है। बच्चों ने वृक्ष के तने को देखा। ऋषि ने कहा कि अब उस वृक्ष की शाखाओं और पत्तों को देखो। बच्चों ने शाखाएं और पत्ते देखे। ऋषि ने कहा अब उन शाखाओं के बीच में झांको, देखो वो रहा उज्जवल चंद्रमा शशि। शाखाओं के माध्यम से शशि का साक्षात्कार दर्शन कराया। ये है शशि शाखा न्याय। और गुरु भाइयों और बहनों, बिल्कुल यही शशि शाखा न्याय महाराज जी ने हम सबके साथ लगाया। गुरु महाराज जी हमारे जीवन में आए, हम लोगों के बालवत मानसिकता के बच्चों के जीवन में, जो सेल्फ सेंट्रिक थे, हम जैसे लोग जो इधर या उधर, इर्द और गिर्द ही देखना जानते थे, हमें ऊंचाई की ओर, उत्कृष्टता की ओर देखना नहीं आता था। महाराज जी हमारे स्तर पर उतरे, हमारे धरातल पर उतरे, और फिर अपने प्रेम के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने दिव्य भजनों के माध्यम से महाराज जी ने क्या किया? हमारी दृष्टि को उत्कृष्टतम और विराटतम लक्ष्य का दर्शन कराया कि वो देखो, इस कलयुग के आगे नवीनता और उमंगता से भरा एक नवयुग भी है। इस अशांत विश्व के परे एक शांतमय विश्व की संरचना भी हो सकती है। स्थान स्थान पर अलग अलग पंक्तियों में महाराज जी के भजनों में हमें ये नवयुग के संदेश पढ़ने को मिलते हैं। जैसे महाराज जी ने एक स्थान पर लिखा अपने भजनों में
कल की सुबह गुलाबी होगी, नई चेतना आएगी। फिर लिखा महाराज जी ने, नया भोर का सूरज नया निकलना है, वो देखो उदित हो रहा प्राची में सतयुग का मन हर दिन मान। वो देखो होराइजन पर सतयुग का एक सूर्य उदित होने वाला है। महाराज जी के ऐसे ऐसे वचन। महाराज जी ने एक जगह लिखा, युग परिवर्तन होना ही है उसे सुनिश्चित जानो। युग पर परिवर्तन की बातें अलग अलग स्थान पे महाराज जी ने नवयुग की, शांतमय विश्व की हमें सूचना दी अपने भजनों के माध्यम से। आप जानते हैं, बहुत साल पहले स्पेन में जो स्पेनिश फ्लैग था उस पर एक साइन हुआ करता था, NE अल्ट्रा प्लस। उसका मतलब होता था नो वर्ल्ड बियॉन्ड, माने इससे आगे कोई और दुनिया है ही नहीं। लेकिन जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो स्पेनिश फ्लैग का ये साइन बदल दिया गया, NE शब्द काट दिया गया और सिर्फ लिखा गया अल्ट्रा प्लस, वर्ल्ड बियॉन्ड, इससे आगे भी दुनिया है। महाराज जी ने भी यही कार्य किया। महाराज जी ने हमारी सोच में, हमारे चिंतन में, हमारी चेतना में महाराज जी ने क्या किया, एक नई दुनिया का आकार, एक नवयुग का आकार, एक शांतमय विश्व का आकार गढ़ा। हमारे सूक्ष्म चिंतन में एक सूक्ष्म आकार गढ़ा महाराज जी ने। दिव्य ज्योति का बच्चा बच्चा उसके होठों पर नवयुग के तराने गूंज उठे। हम जैसे साधारण लोग विश्व शांति की बातें करने लगे। ये था एक सूक्ष्म आकार नवयुग का जो महाराज जी ने हम लोगों के बीच हमारे चिंतन में गढ़ा। अब इस आकार को आगे साकार होना था। सूक्ष्म आकार को स्थूल अभिव्यक्ति पानी थी, लेकिन इससे पहले कि वो आकार साकार हो, सूक्ष्म चिंतन एक स्थूल अभिव्यक्ति बने, कलयुग नवयुग में परिणत हो, महाराज जी ने इन दोनों के बीच में एक और काल की चर्चा अपने भजनों में की है। और उस काल को महाराज जी ने कहा है संधि काल। कलयुग और नवयुग के बीच का संधि काल। महाराज जी के भजनों को जब हम एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि इस संधि काल में महाराज जी लिख कर गए हैं कि बहुत तरह तरह की गूढ़ और रहस्यमयी घटनाएं महाराज जी के साधक शिष्यों के साथ घटेंगी, हम लोगों के साथ घटेंगी। आज उनमें से कुछ रहस्यमयी घटनाओं का उद्घाटन हम आपके सामने करेंगे। संधि काल की सबसे पहली घटना क्या होगी? महाराज जी ने अपने भजनों में लिखा है कि संधि काल की सबसे पहली घटना ये होगी कि जो युग पुरुष हैं, जो इस युग के आधार हैं, इस युग के नियंता और स्वामी हैं, वे ही इस युग से लुप्त हो जाएंगे, वे ही इस समाज से अलोप हो जाएंगे। विश्वास मानिए, महाराज जी भजनों में लिख कर गए हैं। जैसे कि एक गूढ़ पंक्ति महाराज जी की, महाराज जी ने लिखा, ध्यान से सुनिए। महाराज जी ने लिखा, अपनी बिटप लता से होता वन का दुखद बिछो है, ढलती महानिशा में प्रभु की ये लीला संदोह है। ढलती महानिशा में, ढलती महानिशा माने नए भोर के आने से पहले, द टाइम बिफोर द डॉन ऑफ न्यू एरा, एक महानिशा जो ढल रही होगी, माने संधि काल, उसमें जो प्रभु हैं उनकी लीला संदोह है। ये जो संदोह शब्द है, ये हमें किसी छोटी मोटी डिक्शनरी में तो मिला ही नहीं, लेकिन जब हमने नालंदा विश्वकोश, नालंदा शब्दकोश देखा तो उसमें संदोह शब्द का अर्थ है समूह। और वहीं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी रुद्र अष्टकम में लिखते हैं, चिदानंद संदोह मोह अपहारी। चिदानंद संदोह माने चिदानंद घन। यहाँ पर संदोह शब्द जो है वो सघनता के लिए प्रयोग किया गया है। तो महाराज जी अपने भजनों में लिख कर गए हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि जो संधि काल आएगा, जो ढलती महानिशा का समय होगा नवयुग से पहले, उस समय प्रभु जो हैं, युग पुरुष जो हैं, एक ऐसी लीला करेंगे जो सघन होगी, गूढ़ होगी। और वो लीला क्या होगी? महाराज जी पहली पंक्ति में लिखते हैं,
अपनी बिटप लता से होता वन का दुखद बिछो है। जो वन है, जो आधार भूमि है, जिस पर लताओं और वृक्षों ने जन्म लिया, पल्लवित और पुष्पित हुए, वो वन ही अपनी इन वृक्षों और लताओं को छोड़कर दूर हो जाएगा। ये बिछो के दुखद क्षण होंगे, महाराज जी ने लिखा। और आज यही तो हमारे साथ घटा है। महाराज जी लिख कर गए अपने भजनों में कि इस संधि काल में तुम्हें मेरे बिछो का, मेरे विरह का घोर दुख सहन करना पड़ेगा। ये संधि काल की पहली घटना होगी। और अब अगला सवाल ये उठता है, परम पिता जो युग पुरुष है हमें छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? किस प्रयोजन में महापुरुष जो हैं लीन हो जाएंगे? महाराज जी एक अगले भजन में, एक अन्य भजन में बहुत ही रहस्यमयी पंक्तियों में महाराज जी ये बात लिखते हैं। आप ध्यान से महाराज जी की इन परम अलौकिक पंक्तियों को सुनिए। महाराज जी ने लिखा है, धू धू बाती लपटों के भीतर नया भोर सोया है। सृजनहार की सूक्ष्म साधना के तप में खोया है। जो संधि काल है उसमें जो सृजनहार है वो एक ऐसी सूक्ष्म साधना करेंगे। जो युग पुरुष है वो ऐसी सूक्ष्म तप साधना करेंगे जिसे आज हम अपने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की दिव्य समाधि कह रहे हैं। और ये समाधि कैसी होगी? महाराज जी लिखते हैं ये असाधारण प्रकार की समाधि होगी। ये समाधि एक महागर्भ की तरह, एक हिरण्य गर्भ जैसी होगी। वेदों में लिखा है कि जब सृष्टि की सृजना होनी थी, नव सृजना, तो उससे पहले एक हिरण्य गर्भ में एक गोल्डन वूम जिसे कहा जाता है, गोल्डन एग जिसे कहा जाता है, ये जो पूरी सृष्टि है इसका सूक्ष्म निर्माण हुआ था इस हिरण्य गर्भ के अंदर। और ये जो हिरण्य गर्भ था ये अग्नि से तप्त था, स्वर्ण की भांति चमक रहा था, वैदिक ऋषि कहते हैं। और यही बात मॉडर्न साइंस कहती है। मॉडर्न साइंस कहती है कि बिग बैंग से पहले, महाविस्फोट होने से पहले ये जो संपूर्ण यूनिवर्स था एक सिंगुलैरिटी में, एक छोटे से बिंदु में समाहित था। और इस बिंदु का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, हीट धधकती चली गई, कई कई ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया। और उस टेम्परेचर में, उस ताप में, हीट में सृष्टि का सूक्ष्म निर्माण हुआ, सृष्टि ने सूक्ष्म आकार लिया। और यही संकेत महाराज जी की भजनों की गूढ़ पंक्तियां देती हैं। महाराज जी ने लिखा है, धू धू बाती लपटों के भीतर, माने जो सृजनहार की सूक्ष्म साधना है वो ऐसा हिरण्य गर्भ है, एक ऐसा महागर्भ है जिसमें उसकी तप साधना के ताप से, सृजनहार की तप साधना के ताप से कुछ सूक्ष्म आकार लेगा। कोई सूक्ष्म निर्माण, किसी का सूक्ष्म निर्माण होगा। किसका सूक्ष्म निर्माण होगा? महाराज जी ने लिखा, धू बाती लपटों के भीतर नया भोर सोया है। नया भोर सोने का मतलब जो नवयुग की नई सुबह है वो पनप रही है, उसका सूक्ष्म निर्माण हो रहा है, नवयुग का निर्माण हो रहा है। गुरु महाराज जी की समाधि के गर्भ में वो निर्मित हो रहा है। और तभी महाराज जी ने इस भजन के आगे की पंक्ति में एक बात लिखी। महाराज जी ने लिखा, महाप्रसव के महाविकल्शन देते गूढ़ इशारे। कितनी बड़ी बात! जब महागर्भ में, हिरण्य गर्भ में, समाधि रूपी गर्भ में जो नवयुग है अपना पूर्ण सूक्ष्म आकार ले लेगा तो तब क्या होगा? तब आएंगे महाप्रसव के क्षण। वो महाप्रसव के क्षण जिसमें महानिशा की कोख चीरकर नवयुग जन्मेगा, नव भविष्यत जन्मेगा, तब नव भविष्य जन्म लेगा। गुरु महाराज जी के ऐसे ऐसे भजन और उनकी दिव्य अनुभूतियाँ, गुरु भाई और बहनों आप जानते होंगे, आप में से कितने ऐसे साधक प्रेमी हैं, कितने ऐसे हम सब भाई बहन हैं जिनको अपनी दिव्य अनुभूतियों में, ध्यान की गहराइयों में एक नवयुग, एक नवजात बच्चे के, शिशु के दर्शन हो रहे हैं। एक गुलाबी से, गोरे से, एक न्यूली बॉर्न बेबी का हम साक्षात्कार कर रहे हैं अपनी साधना में।
ये शिशु जो है इस नवयुग का ही प्रतीक है, जो गुरु की सूक्ष्म साधना और समाधि के गर्भ में आज पनप रहा है और एक दिन महाप्रसव की बेला में जन्म लेगा इस धरा पर। इतना गूढ़ मैसेज आप सोचिए, महाराज जी हमारे लिए भजनों में लिख कर गए हैं। लेकिन सच कहें, जब महाराज जी पहले अपने पास सामने बिठाकर ये भजन सुनाया करते थे और हमसे पूछते थे कि कुछ समझे, तो उस समय हम लोग अपना ABCD वाला जो ज्ञान है वो महाराज जी के सामने बघार दिया करते थे। हम समझ ही नहीं पाए कि हमारे जो सहज और सरल से दिखने वाले महाराज जी हैं, ये तो आने वाले युग की, भावी युग की, नवयुग की PhD स्तर की एक रिसर्च थीसिस लिख रहे हैं और हमें सुना रहे हैं। हम समझ नहीं पाए, हम समझ ही नहीं पाए कि महाराज जी तो एक ऐसी नई अनोखी कहानी लिख रहे हैं जिसके प्रोड्यूसर भी वे हैं, डायरेक्टर, राइटर और लीडिंग आर्टिस्ट वे स्वयं ही हैं। हम समझ नहीं पाए। लेकिन गुरु भाइयों और बहनों, खुशखबरी की बात एक ये है कि महाराज जी ने अपनी इस एक नई अनोखी जो कहानी है, इसमें हम जैसे अपने साधारण शिष्यों की भी एक अहम भूमिका निश्चित की हुई है। महाराज जी ने अपने एक भजन में लिखा है, एक अनोखी नई कहानी का सुपात्र बन जाना है। महाराज जी की इस नई अनोखी कहानी का सुपात्र बनना है। और सुपात्र कैसे बनेंगे हम महाराज जी की इस कहानी के? इसकी एकमात्र कसौटी है, एकमात्र, और वो ये है कि सबसे पहले तो महाराज जी की हम इस नई अनोखी कहानी को समझें और इस पर आस्था रखें, इस पर विश्वास बनाएं अपना। और उसके बाद महाराज जी की इस नई अनोखी कहानी के मंचन के लिए, उसके प्रकटीकरण के लिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए हम जितना सहयोग दे सकते हैं हम दें। महाराज जी की इस नई अनोखी कहानी में हम क्या सहयोग दें? इसका एकमात्र रास्ता है कि हम अपने गुरुदेव से, हमारे गुरुदेव इस समय सूक्ष्म लोकों में हैं, तो हम भी अपने गुरुदेव से सूक्ष्म रूप से जुड़ जाएं। महाराज जी से सूक्ष्म कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की हम कोशिश करें। ये हमारा सबसे बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि महाराज जी अपने भजनों में लिख कर गए हैं, सूक्ष्म लोक से गुरुवर द्वारा मिलता प्रखर प्रकाश है, विकट समस्या के निदान का चलता सतत प्रयास है। कि जो गुरुवर है इस समय हमारे महाराज जी सूक्ष्म लोकों से सतत प्रकाश, प्रेरणा प्रकाश भेज रहे हैं। गुरु भाइयों और बहनों, इस समय मुझे यहाँ खड़े होकर ये बात कहते हुए इतना सा भी अंतर्द्वंद अनुभव नहीं हो रहा, इतना सा भी अंतर्द्वंद अनुभव नहीं हो रहा कि जितनी गाइडेंस महाराज जी हमें अपने सामने बिठाकर अपने कक्ष में दिया करते थे, उससे कई गुना मार्गदर्शन इस समय महाराज जी हमें सूक्ष्म लोकों से भेज रहे हैं। अगला कदम कैसे उठाना है, क्या उठाना है, कब उठाना है, कहाँ उठाना है, एक एक बात की गाइडेंस इस समय महाराज जी भेज रहे हैं सूक्ष्म लोकों से। समस्या बाद में आती है, उसका समाधान महाराज जी पहले दिखा रहे हैं, ये सत्य है। और अगर हम में से कुछ ऐसे भाई बहन हैं कि जिन्हें महाराज जी का ये प्रेरणा प्रकाश इस समय नहीं मिल रहा, महाराज जी की सूक्ष्म प्रेरणाओं को नहीं रिसीव कर पा रहे, तो ऐसे में हम सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक है कि कहीं ना कहीं हम महाराज जी से सूक्ष्म कनेक्शन, सूक्ष्म रूप से जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम महाराज जी की नई अनोखी कहानी के सुपात्र ठीक से नहीं बन पा रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है। और जो सुपात्र नहीं बन पाएंगे, जो गुरु से अंतर से नहीं जुड़ पाएंगे, गुरु की इस नई अनोखी लीला को नहीं समझ पाएंगे, उनके जीवन में एक और घटना घटेगी जिसका वर्णन महाराज जी ने अपने भजनों में किया है। महाराज जी ने कहा है कि संधि काल की बेला में ऐसे साधक,
ऐसे प्रेमी जन आंतरिक प्रलय से जूझेंगे, उनके भीतर आंतरिक प्रलय आएगी। महाराज जी ने लिखा है, हर और छा रहा है कुभ्रांति का कुहासा, मन में घुसी अनास्था, कुंठा घुटन हताशा, है शुद्र स्वार्थ पोषित मद मोह की तरंगे, कुछ क्रोध से कुप्रेरित विद्रोह की तरंगे। ये आंतरिक प्रलय के लक्षण हैं कि महाराज जी अब नहीं रहे, महाराज जी अब नहीं वापस आने वाले। ऐसे साधक जिनके अंदर ये कुंठा और ये अनास्था घर कर चुकी है कि महाराज जी नहीं तो मिशन कैसा, दरबार में क्यों रहना, आश्रमों में क्यों जाना। ऐसे भी साधक हैं जिनके अंदर क्रोध और विद्रोह की तरंगे जाग उठी हैं इस पूरे संस्थान की व्यवस्था को लेकर, संस्थान की मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, कि हमने तो महाराज जी को जीवन समर्पित किया था, हम तो महाराज जी से जुड़े थे, फिर इस चंद मुट्ठी भर लोगों की हम क्यों सुने। भाइयों और बहनों, अगर हम में से किसी के अंदर भी ऐसे भाव उठने लगे हैं तो समझ लेना आंतरिक प्रलय मच चुकी है, आंतरिक प्रलय दस्तक दे चुकी है। सवाल ये उठता है कि इस आंतरिक प्रलय से कैसे बचें, कैसे जूझें इस आंतरिक प्रलय की तरंगों से। इसके लिए भी हमारे जो ममतामयी गुरुदेव हैं हमारे लिए समाधान सूत्र अपने भजनों में लिख कर गए हैं। महाराज जी ने लिखा है कि इस आंतरिक प्रलय से मेरे वही साधक शिष्य उभर कर आ पाएंगे, वही साधक जूझ पाएंगे जो मुझ में और मेरे मिशन में कोई अंतर नहीं समझेंगे, जो मुझे और मेरे मिशन को एक मानेंगे। ये मिशन है क्या? आपसे पूछते हैं, क्या ये मिशन ईंट गारे पत्थरों से बने भवनों, आश्रमों, कुटियाओं का नाम है? नहीं। महाराज जी ने अपने एक भजन में लिखा है, निज चिंतन की प्राण ज्योति ले दिव्य ज्योति जलाई। ये संस्थान एक ऐसी दिव्य ज्योति है जो महाराज जी के साक्षात स्वयं हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के मौलिक चिंतन से प्रज्वलित हुई है, हमारे महाराज जी की दिव्य चेतना से अनुप्राणित है। इस मिशन के प्राण है महाराज जी के चिंतन, इस मिशन की सांसें हैं महाराज जी की चेतना। अलग क्या है? महाराज जी ने एक अन्य भजन में लिखा है, ये संस्थान क्या है महाराज जी की दृष्टि में। हम अपनी दृष्टि से संस्थान को देख रहे हैं, महाराज जी ने अपनी दृष्टि से बताया कि मेरे लिए मिशन और संस्थान क्या है। महाराज जी ने कहा एक भजन में, जुड़े रहेंगे जो कि हमारे तप से निर्मित नीड़ से, जुड़े रहेंगे जो कि हमारे तप से निर्मित नीड़ से। माने नीड़ माने होता है घोंसला, एक ऐसा घोंसला है ये संस्थान जो महाराज जी के तपोबल से निर्मित हुआ है। तिनका तिनका हम सबको जोड़ के महाराज जी ने इस घोंसले का निर्माण किया है, अपनी तप की शक्ति से, अपनी साधना की शक्ति से, अपनी ब्रह्म चेतना की शक्ति से। और महाराज जी ने बड़े दावे के साथ इस भजन में लिखा है कि जुड़े रहेंगे जो कि हमारे तप से निर्मित नीड़ से, हीरो से अलग दिखेंगे कांच करीच की भीड़ से। जो साधक इस तप से निर्मित इस संस्थान से, इस मिशन से, इस घोंसले से जुड़े रहेंगे, देखना आगे आने वाले समय में ये साधक हीरो से दमकेंगे, हीरो से अलग दिखेंगे कांच करीच की भीड़ से। इतने बड़े दावे हमारे गुरुदेव हमारे लिए कर कर गए हैं, और फिर भी हम सोचते हैं कि मिशन और दरबार का क्या करना। अब गुरु भाइयों और बहनों, आज हम आपसे पूछते हैं, सच्चे हृदय से बताइएगा कि जब हम में से एक एक साधक इस दरबार में आया था, महाराज जी की शरण से, महाराज जी के सानिध्य से जुड़ा था, क्या हम में से किसी को महाराज जी ने अपनी सीमित देह की सेवा में लगाया? महाराज जी ने कभी कहा कि मुझे पंखा झरो, मेरे चरण दबाओ? नहीं। महाराज जी का हमेशा से एक आदर्श रहा कि ये जो संस्थान है, जो मिशन है, यही मेरी विराट देह है और इसकी सेवा में रत हो जाओ। महाराज जी अपने भजन में भी लिख कर गए हैं
हे सृजन साधको सोच लो जिंदगी, अब लगेगी हमारी सृजन के लिए। शक्ति साधन बल ज्ञान पौरुष परम, अब हम लगाएंगे नित मिशन के लिए। महाराज जी ने किसके लिए लगाने को कहा? मिशन के लिए। जितनी शक्ति है, जितने साधन हैं, जितने बल हैं, जितने ज्ञान के भंडार हमारे पास है, सब कुछ इस मिशन की वेदी पर स्वाहा कर देना है। ये गुरु का आदर्श है। और आदर्श ही नहीं, ये महाराज जी का आदेश है, महाराज जी की आज्ञा है। एक बार ड्यूक एलिंगटन से किसी ने पूछा था, डिफाइन लव, प्रेम को परिभाषित करके बताओ। तो एलिंगटन ने कहा था, लव नॉट ओनली मीन्स आई एम विद यू, बट इट ऑल्सो मीन्स आई एम फॉर यू। प्रेम प्रियतम के साथ जीना, केवल उसके साथ साथ जीना, उसके संग संग रहना ही प्रेम नहीं है। प्रियतम के लिए जीना, प्रियतम के लक्ष्य के लिए जीना सच्चा प्रेम है। और आज गुरु भाइयों और बहनों, अगर हम में से किसी ने महाराज जी को सच्चा प्रेम किया है, इतना सा भी अगर प्रेम किया है लेकिन सच्चा किया है, तो हम इस बात को समझें कि महाराज जी ने इस मिशन में हमारी जो जो भूमिका निश्चित की है, जहाँ जहाँ जिस जिस सेवा के फ्रंट पर महाराज जी ने हमें खड़ा किया है, हम उस फ्रंट पर हम अपनी उस भूमिका को पूरी ईमानदारी से, तन मन धन से, मन वचन कर्म से वीरभद्र होकर पूरे जिम्मेवारी के साथ निभाएंगे। ये सच्चे प्रेम की कसौटी है। और यही बात महाराज जी लिख कर गए हैं अपने भजन में कि संधि काल के लिए महाराज जी ने भजन लिखा। महाराज जी ने लिखा, जो भी अपनी बनी भूमिका उसको आज निभाना है, इस कारण के लिए समर्पण का जौहर दिखलाना है। ये समर्पण का जौहर है। पहले हम कोई सी भी सेवा करते थे तो दौड़ के पारितोषिक लेने के लिए महाराज जी के दर्शनों के लिए चले जाते थे। महाराज जी के सामने बैठकर महाराज जी को बताया करते थे, महाराज जी हम ये करके आए हैं, ऐसे ऐसे हुआ। तब भी उसी उत्साह के साथ, उसी जिम्मेवारी के साथ, उसी ईमानदारी के साथ हम गुरु की सेवा क्षेत्र को संभालें, वीरभद्र बन के उसके फ्रंट पे खड़े हों। ये है सच्चा समर्पण। ये समर्पण का जौहर है जो आज हमें दिखाना है। और गुरु भाइयों और बहनों, समर्पण का यही जौहर आज महाराज जी के वे शिष्य और शिष्याएं, हमारे वो स्वामी भाई और वो साध्वी बहनें भी निभा रही हैं, वो जौहर दिखा रही हैं। जिस जिस भूमिका में महाराज जी ने आज उन्हें खड़ा किया है, महाराज जी ने अगर उन्हें मैनेजमेंट की सेवा दी, महाराज जी ने उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करने की भूमिका दी, ब्रांचेस को संभालने की, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को कोऑर्डिनेट करने की, ये सभी भाई बहन आज उसी भूमिका को निभा रहे हैं। और हम इन पर इस तरह के अगर नकारात्मक विचार हमारे भीतर आते हैं तो अपने आप को सतर्क करें। मुझे याद है विद्या विहार में बहुत साल पहले महाराज जी ने इन्हीं भाई बहनों के लिए हमने कुछ पंक्तियां कही थी, और वो पंक्तियां हमने आज भी अपनी डायरी में अंकित करके लिखी हुई हैं। महाराज जी ने कहा था कि यूं तो ये जितने भी लोग हैं जिनको हमने मिशन के अलग अलग सेवा क्षेत्रों में लगाया हुआ है, ये सभी लोग अपूर्ण हैं, अभी अधूरे हैं, मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन महाराज जी ने आगे कहा, लेकिन इन्हें मैंने अनुभव दिया है। मैंने इन्हें अलग अलग सेवा कार्यों का अनुभव दिया है, और इसीलिए कल को अगर कभी ऐसा हुआ कि हम बाहर से मार्गदर्शन नहीं दे पाए, तो इन लोगों का यही अनुभव मिशन के काम को रुकने नहीं देगा। ये महाराज जी ने वचन कहे थे। इनका यही अनुभव मिशन के काम को रुकने नहीं देगा। गुरु भाइयों और बहनों, इसलिए आज जब महाराज जी का बाहरी मार्गदर्शन हमारे साथ नहीं है, महाराज जी सूक्ष्म समाधि में लीन है, ये संधि काल की बेला है, तो इस समय
इस मिशन को, महाराज जी के तप से निर्मित इस मिशन को, रक्त से सिंचित इस मिशन को, इस अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, बहुत ज़्यादा। इसलिए आप सब लोगों से, सब भाई बहनों से हाथ जोड़कर ये विनती है कि अगर हम किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं कर सकते तो ना करें, लेकिन महाराज जी के दिए गए इस अनुभव का तो सम्मान करें हम। क्योंकि इन भाई बहनों पर संदेह करना महाराज जी के द्वारा दिए गए इस दिव्य अनुभव का, इस दिव्य अनुभव पर संदेह करना हो जाएगा। इन भाई बहनों पर संदेह करना महाराज जी की निर्माण शैली पर संदेह करना होगा, महाराज जी की योजनाओं पर संदेह करना होगा, दूरदर्शिता पर संदेह करना होगा, महाराज जी के चुनाव पर संदेह करना होगा। और सच कहूँ तो इन भाई बहनों को इस समय जो फ्रंट पर डटकर गुरु के परिवार को संभाले हुए हैं, उनकी ही प्रेरणा से, उन्हीं की शक्ति से, लेकिन यंत्र बन के कार्य कर रहे हैं, इन भाई बहनों पर संदेह करना साक्षात गुरु पर संदेह, गुरु की पूर्णता पर संदेह करना होगा। और हम ऐसी गलती ना करें, ऐसी गलती हम ना करें। और ऐसे दौर में अगर ये जो आंतरिक प्रलय की तरंगे उठती हैं तो इसको रोकें, इस आंतरिक प्रलय को थामें, इन नकारात्मक विचारों को इनके प्रवाह को रोकें। ये जो परिवर्तन की बेला है, नवयुग से पूर्व की जो बेला है, इस समय हम प्रवाह के संग, इस मिशन के संग चलते चलें, चलते चलें। चरे वेती महाराज जी ने वायदा किया है हमसे कि जो इस प्रवाह के संग चलता चलेगा, देखना एक दिन वो निहाल जरूर होगा, अवश्य होगा वो निहाल, धन्य धन्य अनुभव करेगा अपने आप को। इसलिए चले इस मिशन और इस प्रवाह के साथ गुरु भाइयों और बहनों। अब अंतिम दौर, आकार के बाद अगला चरण साकार। ये आकार साकार हो। महाराज जी के सूक्ष्म चिंतन में जो नवयुग ने आकार लिया, ये साकार कैसे होगा, कैसे घटेगी वह परम अलौकिक अद्भुत घटना, इसका बहुत ही रहस्यमयी वर्णन महाराज जी ने अलंकारिक भाषा में अपने भजनों में लिखा है। ये भजन के बोल हैं, ध्यान से एक एक शब्द को सुनना है। महाराज जी ने लिखा है, अति मानसी चेतना उतरने को अकुलाती दिखती, नव भविष्य का भाग्य अनपढ़ी नव भाषा में लिखती, काल निशा की कोख चीरकर नव भविष्यत जन्मेगा, ब्रह्म कमंडल का अमृत द्रव पथ में नहीं थमेगा। मैं समझती हूँ महाराज जी की जो पंक्तियाँ हैं, ये अपने अंदर सुप्रीम सॉवरेन सीक्रेट को समाये हुए हैं। महाराज जी ने लिखा है कि इस संधि काल के पूर्ण होने के बाद जब नवयुग के आने की बेला होगी, उस समय, उस काल में एक ऐसा दौर आएगा, एक ऐसी बेला आएगी जब अति मानसी चेतना ब्रह्म चेतना, श्री अरबिंदो उसे कहते हैं अपने साहित्य में सुप्रा मेंटल कॉन्शियसनेस, अ सुपर माइंड। कहते हैं जब वो संधि काल पूर्ण होगा तो वो अति मानसी जो चेतना है, वो ब्रह्म चेतना, वो इस धरा पर नीचे उतरेगी और सूक्ष्म लोकों से वो इस धरा पर नीचे अवतरित होगी। ब्रह्म कमंडल का अमृत द्रव, माने वो जो ब्रह्म कमंडल है वो उल्टा हो जाएगा और उससे ब्रह्ममयी चेतना, अमृतमयी चेतना इस धरा पर नीचे आएगी और इस वेग के साथ आएगी, इस प्रवाह के साथ प्रवाहित होगी कि पथ में नहीं थमेगी। मुझे याद है एक स्वामी भैया बताया करते हैं, 1991 की बात है। एक बार नूर महल की एक घटना है कि महाराज जी के आश्रम में नकोदर में, वहीं नूर महल में ये स्वामी जी रहते हैं कि उन स्वामी जी के हाथ में एक बहुत पुरानी पुस्तक हाथ लगी उनके। उन्होंने उस पुस्तक को लिया, उसकी जिल्द भी फटी हुई थी।
उन्होंने वो पुस्तक को लिया और महाराज जी के कक्ष के बाहर बैठकर उसको पढ़ने लगे। इतने में महाराज जी कक्ष से बाहर आए और महाराज जी ने उनसे पूछा, क्या पढ़ रहे हो? तो स्वामी भैया ने कहा कि महाराज जी देखिए, इस पुस्तक में बड़ी कमाल की बातें लिखी हुई हैं। महाराज जी, इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि आने वाले युग में भारत के कस्बे में एक युग पुरुष आएगा, एक युग पुरुष का प्रकटीकरण होगा। और ये जो युग पुरुष है, इसकी हजारों कन्याएं होंगी। और ये जब आएगा, ये 108 घोड़ों पर बैठकर नीचे धरा पर उतरेगा। तो महाराज जी जैसे स्वामी जी ने बात कही, महाराज जी एकदम जोश से बोले कि अरे ये सब पढ़ना क्या है, आगे आगे देखना होता है क्या। जैसे महाराज जी ने बात कही, स्वामी जी समझ गए। स्वामी जी ने कहा, महाराज जी मैं ये तो समझ गया कि ये युग पुरुष आप हैं, और महाराज जी मुझे ये भी समझ आ रहा है कि आने वाले समय में आपकी हजारों आध्यात्मिक बेटियां होंगी, हमारी हजारों साध्वी बहनें होंगी जो पूरे विश्व में आपके ज्ञान का डंका बजाएंगी। महाराज जी समय समय पे अपनी अलंकारिक बातों से हमें कहीं ना कहीं संकेत देते रहे, और इससे यही संकेत मिलता है, हॉर्स पावर माने अथाह ऊर्जा। महाराज जी के भजनों से यही समझ आता है कि संधि काल के पूर्ण होने के बाद जब वो अति मानसी चेतना है, ब्रह्म चेतना इस धरा पर उतरेगी, तो उस समय उसका जो वेग होगा, जो प्रवाह होगा, वो ऊर्जावान प्रवाह होगा। अनवरत वेग के साथ इस धरा पर उतरेगी, पथ में नहीं थमेगी। और यही वो बेला होगी गुरु भाइयों और बहनों, दिन के उजाले से ज़्यादा साफ ये बात समझ आती है कि यही वो बेला होगी जब हमारे इस युग के अवतार, हमारे गुरुदेव सदगुरु श्री आशुतोष महाराज जी का भी इस धरा पर पुनः प्रकटीकरण होगा। यही वो बेला होगी, यही वो बेला होगी जब महानिशा की कोख चीरकर नव भविष्यत जन्मेगा। डॉन ऑफ न्यू एरा विल टेक प्लेस। नवयुग का जन्म होगा, और ये जो नवयुग है, जब ये धरा पर आएगा, वो अति मानसी चेतना इस धरा पर उतरेगी, तो उसका इस धरा पर क्या प्रभाव होगा, इसका विशद वर्णन महाराज जी ने अनेक अनेक पंक्तियों में, अ मैसेज ऑफ होप, पीस, ब्लिस एंड गेटी, ऐसा ऐसा संदेश अपने भजनों में महाराज जी ने लिखा है। महाराज जी ने लिखा है कि जब वो नवयुग आएगा तो वो नवयुग कैसा होगा? सूरज अनंत होगा, शाश्वत बसंत होगा, दिशा दिशा में दिखता केवल सत्यम शिवम सुंदरम होगा। ऐसा होगा वो नवयुग। एक अन्य भजन में महाराज जी लिखते हैं, फिर सतयुगी सुहाना वातावरण रहेगा, संपूर्ण विश्व व्याकुल इसकी शरण गहेगा। एक ऐसा सतयुगी सुहाना वातावरण इस धरा पर आएगा जब ये संपूर्ण व्याकुलता का मारा जो विश्व है, हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शरण में आकर बिछ जाएगा। ऐसा होगा वो नवयुग। और ये जो हमारा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, ये एक मत्स्य अवतार धारण कर लेगा नवयुग में। महाराज जी अपने भजन में लिख कर गए हैं, हो गया अब तो मिशन का व्योम सा विस्तार है, विश्व के हर छोर को छूता विशद परिवार है। व्योम माने आकाश। जैसे आकाश इस पूरी पृथ्वी पर छाया हुआ है, देखना एक समय आएगा नवयुग में जब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, हमारा ये मिशन पूरे विश्व में छा जाएगा। विश्व के कोने कोने में, विश्व के हर छोर में इस दिव्य ज्योति परिवार के सदस्य होंगे, हमारे गुरु भाई बहन होंगे। वो चाहे किसी भी नेशनैलिटी के हों, किसी भी भाषा को जानते हों, ऐसा नवयुग आएगा। अब अंत में महाराज जी के सन्यासी शिष्यों के और शिष्याओं के लिए, साध्वी भाइयों और साध्वी बहनों के लिए महाराज जी के आशीर्वचन, नवयुग के संबंध में महाराज जी के आशीर्वचन। लेकिन उन वचनों को कहने से पहले मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार हमने अखंड ज्ञान में लिखने से पहले महाराज जी से पूछा था, महाराज जी आप भगवा क्यों देते हैं? महाराज जी आप भगवा क्यों देते हैं? तो महाराज जी ने कहा था
ये जो भगवा है ये रंग में भीगा हुआ कपड़ा नहीं है, ये भगवा एक ज्वाला है, अग्नि की ज्वाला जिसमें अनेक अनेक दैवी शक्तियां प्रकट होती हैं, ये ऐसी ज्वाला है। और महाराज जी ने कहा था कि ये जो ज्वाला है, इस ज्वाला का जो आकार होता है वो तिलक के जैसा होता है। एक ज्वाला ज्योति का आकार तिलक के जैसा होता है। इसलिए जब गुरु अपने किसी शिष्य को, अपने किसी सन्यासी को ये भगवा देता है तो उस समय अपना सूना माथा दिखाता है और उस सन्यासी से गुरु जो है ये उम्मीद रखता है कि भगवा देकर मैंने तेरे अंदर जो ये ज्वाला जलाई है, एक दिन तू इसी ज्वाला को विजय तिलक बनाकर मेरे माथे पर, मेरे भाल पर सजाएगा। ये भगवे से उम्मीद है महाराज जी की, ये भगवे का संकल्प है। और जब नवयुग आएगा तो महाराज जी ने कहा है, महाराज जी का वचन है, ये ब्रह्म वचन है। महाराज जी ने कहा है कि जो जो भगवाधारी सन्यासी शिष्य मेरे इस काफिले में, मेरे इस यज्ञ में साथ चलेंगे तो नवयुग में क्या होगा, उनके सारे संकल्प पूरे होंगे। महाराज जी के आशीर्वचन, महाराज जी ने कहा है होगा अब संकल्प पर ये भगवानों का, पूरा होगा लक्ष्य तुम्हारे सारे अभियानों का, फहराएंगे धर्म ध्वज हम भगवा अंबर में, त्याग और बलिदान बसेंगे भारत के घर घर में। ये गुरु महाराज जी के वचन। महाराज जी ने कहा है कि एक ऐसा समय आएगा नवयुग में जब हम, ये जो मेरे भगवाधारी शिष्य हैं, सन्यासी शिष्य, सृजन साधक हैं, इनके सारे संकल्प पूर्ण होंगे। जिन जिन अभियानों के लिए मेरे इन सन्यासी शिष्यों ने संघर्ष किया है, जिन जिन अभियानों के लिए मेरे सन्यासी साध्वियों ने, मेरे सन्यासी साधुओं ने अपने आप को तिल तिल करके मिटाया है, मोम सा पिघलाया है, वो सारे उनके अभियान अपने लक्ष्य को पाएंगे। और उस दिन हम एक महोत्सव मनाएंगे, एक संकल्प की पूर्णता का पर्व मनाएंगे। महाराज जी ने ये वचन कहे हैं। और महाराज जी ने कहा है कि फहराएंगे धर्म ध्वज भगवा अंबर में, हम इस पूरे अंबर को, ऊंचे अंबर को भगवे रंग में रंग देंगे। ऐसा होगा नवयुग कि उस दिन घर घर में त्याग और बलिदान की कस्में खाई जाएंगी और माता पिता अपने बच्चों के लिए महाराज जी के सामने झोली फैलाकर भगवे की भिक्षा मांगेंगे। ऐसा आएगा वो नवयुग, महाराज जी के तपोबल से निर्मित वो नवयुग। गुरु भाइयों और बहनों, अब अंत में इस युग के एक विश्वविख्यात भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस, उनकी भी एक भविष्यवाणी हम सुनते चलें। नॉस्ट्रेडमस ने लिखा है, उसने लिखा है कि 20वीं शताब्दी के अंत होने के बाद और 21वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में, फर्स्ट पार्ट ऑफ 21st सेंचुरी, माने इसी दौर की बात हो रही है। नॉस्ट्रेडमस लिखता है कि a world famous personality will take birth in a religious minded country of East, and that person through his little and insignificant followers will create a great upsurge in the entire world, and through this historic cosmic man will usher heaven on earth. नॉस्ट्रेडमस लिख कर गए हैं कि एक ऐसा युग पुरुष, ऐतिहासिक युग पुरुष इस धरा पर उसका प्रकटीकरण होगा और वो पूरब के किसी आध्यात्मिक देश में जन्म लेगा। और वो जो महापुरुष है वो अपने छोटे छोटे लिटिल एंड इनसिग्निफिकेंट अदने से शिष्यों और अनुयायियों के साथ पूरे विश्व में धूम मचा देगा, पूरे विश्व में एक नई चेतना का शंखनाद करेगा और स्वर्ग को इस धरा पर उतार देगा। ये नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी है। और शायद इसीलिए गुरु भाइयों और बहनों, पिछले DSM में दिव्य शांति महोत्सव में महाराज जी ने हम सबको एक भजन सुनाया था
और उस भजन को सुनाते हुए महाराज जी ने अपनी एक उंगली उठाई थी। वो उंगली जो थी महाराज जी की, वो हम सबके लिए एक मौन आश्वासन थी। महाराज जी ने मौन रूप से हमसे एक वायदा किया था। उस भजन के बोल क्या थे आपको याद है? महाराज जी ने वो जो भजन सुनाया था उसके बोल थे, छोटा मन मत करो नया आकाश तुम्हें दूंगा, मुस्कानों से भरा हुआ मधुमास तुम्हें दूंगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।